Hello students, how are you? Fine. I hope all of you must be fine. First upon good morning all of you. कैसे हो? ठीक हो? फेस टू फेस तो पूछ लेता कैसे हो और आपके बारे में जान लेता आपका नाम आपको 10 में कितने परसेंट आए ये सब पूछ लेता. ओके कोई बात नहीं. लेट इट बी. ओके. मैं मेरे बारे में बता देता हूँ. आपके बारे में तो नहीं पूछ सकता हूँ तो क्या हुआ. मैं मेरे बारे में बता देता हूँ. माई सेल्फ ताहिर असलम पटेल. मेरा पूरा नाम है ताहिर असलम पटेल. दिस इज माई नेम ताहिर असलम पटेल. आई सेल प्रोफेसर ताहिर पटेल. मैंने बीबीएम किया है आईबी के अंदर. मेरे एमबीए हुआ है फाइनेंस के अंदर और मेरा सीए परस्यूइंग है. सीए भी मेरा विद इन द 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा. और मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ इसी फील्ड में हूँ. अकाउंट और टैक्स 11 to 12 बीकॉम टू एमकॉम. ये मेरा आपका डेमो लेक्चर्स है. मैं आपको जो दे रहा हूँ डेमो लेक्चर्स. डेमो लेक्चर मतलब आपका स्टार्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है मेरा. ओके. क्या है आपका सब्जेक्ट का नाम? बुक कीपिंग एंड द अकाउंटेंसी. बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. क्या अकाउंट सर? आपका तो 10 पास हुआ. 10 पास होने के बाद आपका 11 स्टैंडर्ड है. 11 स्टैंडर्ड में आप आई थिंक अगर आप मराठी के बच्चे हो तो आपका अगर सेम ही ना हो तो आपका फुल टू फुल मराठी रहता है. डायरेक्टली इंग्लिश में आ जाते हो. डरने की बात नहीं है. आपको मैं अकाउंट्स पूरी तरह से इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा. आपको क्या करना है बस कुछ नहीं करना है. लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ मैं. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट स्टडीज़. स्टडी में अगर आपको सक्सेस होना है, ओके, अच्छे मार्क्स लाना है, स्कोरिंग करना है, तो आपको एक बात याद रखना होगा. सर क्या बात है? स्टडी के अंदर आप पूरी तरह से ऑनेस्टली होना चाहिए. ऑनेस्टली मतलब क्या सर? कंसिस्टेंसी होना चाहिए. रेगुलर वर्क करो, रेगुलर पढ़ाई करो. आपको जो जो मैं असाइनमेंट देता हूँ वो आपको क्या करना है, वो रोज़ डे टू डे सॉल्व करना है. जो होमवर्क देता हूँ मैं आपको वो होमवर्क आपको करना है. मेरी वीडियो आपको रोज़ देखना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है. अकाउंट्स के रोज़ सम सॉल्व करना है. आपको मैंने क्या पढ़ा है वो रिमाइंड करना है, रिवीजन करना है. ये बातें आप करोगे तो आपको डेफिनेटली अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 ही मार्क्स गिरेंगे. कुछ करना नहीं है आपको, बस कंसिस्टेंसी रखना है स्टडीज़ के अंदर. बाकी कुछ करना नहीं. कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका फर्स्ट लेक्चर है तो पहली ही बात आपको बता दे रहा हूँ मैं. आप कुछ नहीं, आपको जो भी प्रॉब्लम आता है यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे कॉलिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. आपको जैसे पॉसिबल है आप मुझे पूछ सकते हो. मैं आपके हर डाउट सॉल्व करा दूंगा. और फर्स्ट अपन में आपको डाउट आने नहीं दूंगा. यही लेक्चर्स के अंदर ही पूरा क्लियर करा दूंगा. हर बात में बारीक से बारीक बताऊंगा. एकदम स्मॉल टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग, स्मॉल एरर टू बिग एरर, स्मॉल प्रॉब्लम टू बिग प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करा दूंगा. आपको एरर आने नहीं दूंगा तो, ना आपके माइंड में ना आपके सम में. दिस इज माई चैलेंज. बट आपको क्या करना होगा? स्टडी. स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कंसिस्टेंसी रखना ही होगा. कंसिस्टेंसी होगी पढ़ाई में तो आप जरूर कामयाब होगे. अकाउंट्स आपका बहुत ईजी जाएगा. आप 11 12 प्रॉपरली करोगे तो आपको सीए फाउंडेशन की जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो भी बहुत ईजी जाएगा. क्योंकि मैं अकाउंट से आपको बहुत टफ लेवल का, एकदम हाई लेवल का, एडवांस लेवल का पढ़ा दूंगा. सर आप टफ एडवांस बोल रहे हो सर, फिर तो बहुत टफ होगा. आपको तो हमारा आप क्या पढ़ेगा आपको, हमको तो समझ भी नहीं आएगा. डोंट वरी, मैं आपको बेसिक से हाई लेवल पे पढ़ाऊंगा. हर बातें 2 2 3 3 बार एक्सप्लेन करा दूंगा. कोई कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा मेरे तरफ से. कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको. बस आपको आपकी तरफ से क्या करना होगा? रेगुलर स्टडी करना होगा. दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर. मैं आपको बता दे रहा हूँ. सर आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस तो नहीं है? डोंट वरी, आई एम नॉट सीरियस पर्सन. मैं कोई सीरियस नहीं हूँ. बस आपके जैसा ही हूँ, सीधा साधा. आप तो स्टूडेंट हो ना. ओके. लेट्स स्टार्ट द आवर चैप्टर. सर क्या है चैप्टर का नाम बताओ. तो चैप्टर का नाम क्या पता, बुक का नाम पता आपको? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओके. तो आपको फर्स्ट में बताता है वर्ड मीनिंग अकाउंट. ये जो अकाउंट में लिखा है ना स्क्रीन के ऊपर, सर अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट अकाउंट तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने. तो अकाउंट्स का मतलब क्या है सर? चलो मैं आपको बता देता हूँ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है.
ये दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर आ रहा है आपका अकाउंट्स। ओके, क्या होता है अकाउंट्स का मतलब? अकाउंट्स मीन्स हिसाब करना, हिशोब, मराठीत त्याला म्हणता ना हिशोब, दिख रहा है अकाउंट्स में हिसाब, दिस इज अकाउंट्स। अकाउंट मीन्स हिशोब। सर हिसाब किस चीज़ का करना होता है? हमें कुछ नहीं करना है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना होता है किसका? सेलिंग एंड परचेस, रिसीव्ड एंड पेमेंट। कॉमन सेंस है, अगर आप सेल करोगे किसी को, अगर कभी आप गुड्स, आपके वर्ड्स का ये पहला वर्ड है, आपके अकाउंट्स का ये फर्स्ट वर्ड है गुड्स। सर गुड्स का मतलब क्या होता है? वो गुड नहीं, गुड्स, गुड्स मतलब वस्तुएं, चीज़ें, होता है ना। आप सपोज आपकी वॉच की शॉप है, या एसी का शॉप है, या कंप्यूटर का शॉप है, जो भी हो, तो आपके दुकान में सपोज मेरा शॉप वॉच का है, ओके, घड़ी, वॉच की शॉप के अंदर आपके लिए गुड्स क्या हो गया? वॉच। अब वॉच सेल कर रहे हो ना, तो आपका गुड्स क्या होगा? वॉच हो गया। अगर आपका शॉप एसी की है, तो आप क्या एसी सेल कर रहे हो, तो आपका गुड्स क्या हो गया? एसी हुआ। ओके, अगर आपका शूज़ की शॉप है, तो गुड्स क्या होगा? आपका शूज़ हो गया। दैट्स कॉल्ड गुड्स, वस्तुएं, चीज़ें। अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे ना। तो आप क्या रिसीव कर रहे हो ना, ये दिख रहा है, ये मनी रिसीव। अगर आप परचेस कर रहे हो, अपने गुड्स परचेस किए, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। ये सेलिंग, परचेज, रिसीव्ड एंड पेमेंट, इसका आप हिसाब रखते हो, इसको आप रिकॉर्ड करते हो बुक में, इसी का हम अकाउंट कहते हैं। सिंपल। देखो यहाँ भी लिखा है, देखो, रिकॉर्ड ऑफ मनी रिसीव्ड एंड पेड। हम रिकॉर्ड करते हैं मनी को, रिसीव करते हैं वो भी, और पेड करते हैं। रिसीव किया मतलब क्या? किसी से पैसे आया, हमने रिकॉर्ड कर लिया। पेड मतलब किसी को हमने पेमेंट किया, पेमेंट करते हैं ना हम लोग, पेमेंट मतलब किसी को पैसे देते हैं। पैसे क्यों देंगे? अगर किसी कोई चीज़ हम लोग परचेस करते हैं, परचेस मतलब खरीदी करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? तो रिटर्न में मनी पे करेंगे, तो मनी पे करें मतलब पेड करेंगे, तो वो हम लिख के रखते हैं। रिसीव मतलब अगर किसी को हमने सोल्ड किया हमारा हमारा गुड्स, तो हम क्या करेंगे उससे? वो जो हम उसको गुड्स सोल्ड करेंगे, तो रिटर्न में हम क्या, वो क्या देगा? हमें पैसे देगा, हम वो रिकॉर्ड कर लेंगे। ये रिकॉर्ड करना, दैट इज अकाउंट करना। किसका रिकॉर्ड करना? मनी का। देखो यहाँ पे लिखा है, अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द मनी दैट पर्सन और बिजनेस रिसीव और स्पेंड। अकाउंट्स मतलब क्या? रिकॉर्ड करना मनी। कौन रिकॉर्ड करता है? एक बिजनेस। बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो बंदा बैठा होता है, अकाउंटेंट बोलते हैं ना, अकाउंटेंट जो अकाउंट के बारे में लिखता है, उसको आप ये भी बोलते हैं ना आपके लैंग्वेज के अंदर, वो जो लिखता है अकाउंट्स का, नहीं क्या, उसको आप बोलते हो मुंशी, मुंशी, मुंशीगिरी बोलते हैं ना, मुंशी, दैट इज अकाउंट। अब देखो, हम लोग क्या रिसीव भी करते हैं, स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च करते हैं, रिसीव मतलब हमें आता है। आता मतलब सेलिंग की, सेलिंग करोगे तो क्या होगा? आपको गुड्स सेल करोगे तो आपको पैसे आएंगे, मतलब आप रिसीव करोगे। परचेस, परचेस मतलब गुड्स परचेस करोगे तो आपको स्पेंड करना होगा, स्पेंड मतलब खर्च करना होगा, तो ये रिकॉर्ड करना क्या? रिसीव एंड परचेस का। ओके, पेमेंट रिसीव कर रहे हो या पेमेंट, आप जो मनी है, मनी को आप रिसीव कर रहे हो या मनी को पेमेंट कर रहे हो, सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, इसका रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, account is a record in accounting system that track the financial activity of specific assets, liability, revenue और expenses। ये जो वर्ड है ना, ये आपका एसेट, ये आपकी लाइबिलिटी, ये रिवेन्यू, ये एक्सपेंसेस, ये बड़ी टर्म्स है। इसका मैं आगे जब नेक्स्ट आपका आएगा, ये मैं आपको फिर से एक बार लिंक करा दूंगा, इसका मतलब क्या होता है आएगा, बताऊंगा मैं आपको। ओके, आपको एक बात समझ में आ गई? अकाउंट्स मतलब क्या होता है? हिसाब करना, किसका? सेलिंग एंड परचेस, रिसीव एंड पेमेंट। डन, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। चलो मैं आपको थोड़ा और इजी तरीके से बताता अकाउंट्स का क्या मतलब होता है, ध्यान दो। ये है आपका शॉप, ओके, ये क्या आपका शॉप। आपकी मम्मी ने आपको, सपोज ये है मिस्टर, तो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। ये है, ये हो आप हो, ओके, आप बच्चे हो ना, यस, दिख रहा है ये है आपके मिस्टर ए, मतलब आप हो, ओके। मम्मी ने आपको क्या करा दिया? एक लिस्ट थमा दिया, कहा ये है आपकी लिस्ट,
ओके, ये दिख रहा है, ये आपके आइटम्स है, ये गुड्स ये आपको लाना है शॉप से जाके। ओके, ये सब चीज़ें। और मम्मी ने आपको दिया 2000 रुपीज़, कहा जाओ शॉप में और क्या करो, इतना गुड्स लेके आओ। तो आप क्या करोगे, जाओगे शॉप के अंदर जाओगे, ये देखो ये दिख रहे, या आप हो सपोज। ओके, ये शॉपकीपर वाला, ये आपकी शॉप है, यही आपका मॉल है, आपको जहाँ जाना वहाँ जाओ, हम गुड्स लेकर आओ, किराना लेकर आओ। आपने क्या किया, शुगर खरीद लिया 100 रुपीज़ की, ऑयल परचेस कर लिया, ओके 200 रुपीज़ का, सोप परचेस कर ली 500 रुपीज़ की, सीरियल्स परचेस कर ली 500 रुपीज़ की, बिस्किट्स परचेस कर लिए 50 रुपीज़ का, शुगर पाउडर परचेस कर लिया 100 रुपीज़ का, अदर नेसेसिटी मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ें आपने खरीद लिया होगा। शुगर मतलब पता है ना, साकर, ऑयल पता है, सोप मतलब साबुन, सिलिस मतलब दाल, दाला पता है ना, डाळा म्हणता ना मराठीत त्याला, मूगची डाळ, मूंगची डाळ, उडदाची डाळ, दैट इज दाल। ओके, बिस्किट लिया, शुगर टी, शुगर पाउडर जो भी हो, और कुछ छोटे मोटे किराने के आइटम्स आपने परचेस कर लिया। ओके, शॉपकीपर ने क्या कर दिया, उसको ऐड कर लिया और आपको बताया 1650 आपका क्या हुआ, बिल हो गया। तो आपने इसको 2000 की क्या दिया, नोट थमा दिया, उसने सब्ट्रैक्ट करके आपको 350 वापस कर दिया। तो उसने भी क्या किया, हिसाब तो किया ना, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, रिकॉर्ड कर लिया, बाद में उसने अपने बुक में लिख लिया। सपोज आप उसके अगर डेली कस्टमर हो गए, डेली मतलब मंथली जो भी हो, तो आपको एक बुक भी देता होगा, देखो ऐसे क्या होता है, उसका रजिस्टर होता है इस तरह से, देख रहे हैं ये ऐसा, ऐसे एक रजिस्टर भी होता है। आपको भी देता है, ऐसे पावती आती है, एक छोटी सी बुक आती जिसमें आपका मंथली रहता है, उसमें वो लिख लेता है कि मैंने इनको क्या क्या दिया था, शुगर दिया था, यह लिखता है ना, शुगर दिया था, ऑयल दिया था, सीरीज दिया था, सोप दिया था, यह सबके क्या था, रेट डालता है, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 300 रुपीज़ जो भी हो, और यह आप आखिरी में लिख लेता टोटल, और वो ये बुक आपको दे देता है। सपोज आपने क्रेडिट पे लिया, क्रेडिट मतलब क्या, न्यू उड़ाया, क्रेडिट मतलब उधार, उधारी पे दिया। तो आप बुक के अंदर आपकी बुक में लिख के रखता है, उसकी बुक में वो लिख के रखता है। तो आप भी क्या करते हो, जब मंथ पूरा कंप्लीट होता है तो आप चेक करते हो ना, यस आप चेक करते हो क्या, अरे हमने इस मंथ के अंदर वो किराने वाले अंकल से क्या क्या परचेस किया था, तो आप ऐड करते हो, देखते हो, ऐड करके हो, फिर जितना आपने उससे परचेस किया उतना पैसा आपको जाके उस आप क्या करते हो, उतना पैसा उसको जाके दे देते हो। मतलब मेरा बोलने का मकसद ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं यार, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, कितना परचेस किया, कितना सेल किया, कितना देना कितना लेना है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। जो आप चीज़ों का कितना लेते हो कितना देते हो इसका क्या करते हो, हिसाब रखते हो। ओके, और आपको कितना देना है इसका भी आपको रिकॉर्ड रखते हो, दैट्स रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज अकाउंट। वो भी क्या करेगा, रिकॉर्ड रखेगा ना उसके पास कि मैंने, ये मिस्टर ए है, इसको एक मंथ में कितना गुड्स मतलब माल मेरा जो किराना है उसको दिया, कितना दिया उसने, रिटर्न मुझे कितना पैसा दिया, और मुझे उससे कितना लेना है, इसका रिकॉर्डिंग करना मतलब क्या करना, अकाउंट्स करना। इसका रिकॉर्डिंग करना मतलब क्या करना, आपका अकाउंट्स करना। गॉट इट, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस सर नो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, देखो ओके नेक्स्ट। ये देखो ये भी आपकी बुक होती है, वैसे मैं आपको बता रहा था ना, इसके बारे में बता रहा था। सपोज आप मिस्टर ए हो, या लिख लेगा मिस्टर ए, ये कौन लिख रहा है, शॉपकीपर वाला। आपके बारे में यहाँ लिखेगा, आपने क्या, आपने उससे क्या क्या परचेस किया, वो लिख लेगा, या मंथली क्या क्या आपने एक मंथ में कितना उससे परचेस किया, बाद में क्या करेगा, टोटल लिख लेगा, TOTAL टोटल, या लिख लेगा। अब या सपोज ये दूसरा पेज है, ये मिस्टर बी के बारे में लिखेगा, तो ये क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड तो रख रहा है, कौन वो, ग्रॉसरी शॉप वाला, किराना शॉप वाला, वो क्या कर रहा है, आपका रिकॉर्ड रख रहा है। और रिकॉर्ड रखने को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। ये सब रजिस्टर है, क्या ये सब क्या आपका रजिस्टर। ओके, गॉट इट। ओके नेक्स्ट, अब देखो यह एक लिखा है आपका, अकाउंट इज अ लैंग्वेज, अकाउंट क्या आपका लैंग्वेज है ऑफ बिजनेस, बाय विच वन कैन अंडरस्टैंड द प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब सर इसका मतलब क्या है, बताओ ज़रा हमें आराम से बताओ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहली बात बताओ, मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ अकाउंट्स का, क्या बता रहा हूँ, अकाउंट्स का मीनिंग। अब मुझे बताओ, अगर आपको किसी से बात करनी है, आपकी फीलिंग्स बताना है, आपके दिल की बात बतानी है, तो आप लोग क्या करते हो, बताओ, बात करते हो ना उससे, लैंग्वेज
लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, आप जो भी स्टेट में रहते हो, आपको जो भी लैंग्वेज आती हो, आप क्या करते हो अपने लैंग्वेज के थ्रू आपके जो सामने वाला बंदा है उसको आप क्या करते हो, हुँ? आपकी फीलिंग्स बताते हो, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड्स है वो सामने वाले को बताते हो। पर अकाउंट्स एक लैंग्वेज क्यों है सर? क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस का एसेट्स कितना, लायबिलिटी कितना है। प्रॉफिट का मतलब पता है फायदा होना, लॉस मतलब आपका नुकसान होना। एसेट मतलब क्या, मैं आपको जनरली बता देता हूँ यहाँ मीनिंग समझाने के लिए। एसेट की एक बड़ी टर्म है, आपको मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, वो आएगा तब जरूर पढ़ाऊंगा। लायबिलिटी भी वही है, इट्स अ बिग टर्म, काफ़ी डीप में मुझे बताना एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में, तो जब नेक्स्ट आएगा उसका तब मैं बताऊंगा। आप सिर्फ ये वर्ड समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एसेट्स का मतलब बताता। एसेट्स मतलब क्या, आपकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या होता है बताता हूँ। आपकी सपोज कंपनी है, ओके, तो कंपनी के अंदर क्या होगा, कंपनी की लैंड होगी, ज़मीन होगा, कंपनी के अंदर मशीन होगी, कंपनी की बिल्डिंग होगी, कंपनी के अंदर एसी होगा, कंपनी के अंदर फर्नीचर होगा। ये कंपनी का क्या हो गया, एसेट्स हो गया। क्या हो गया, एसेट्स। सपोज आपका कंप्यूटर का शॉप है, लैपटॉप सेल करते हो, या आपका शोरूम है किसका, एसी, फ्रिज, जो भी हो आपका शोरूम है, तो आप क्या करोगे, वो एसी बिठाओगे, कस्टमर को गर्म ही हो रहा है उसलिए, कस्टमर आके कहाँ बैठेगा, तो आपने उसके लिए फर्नीचर बना दिया। और आपने आपकी जो कंप्यूटर से वो रखने के लिए आपने एक एट्रैक्टिव एकदम अच्छे से क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया। तो ये सब आपको क्या हो गया, एसेट्स हो गया। गुड्स और एसेट में फ़र्क होता है। गुड्स हम लोग सेल करते हैं, एसेट सेल नहीं करते। एसेट्स काय के लिए होता है, अभी आपको सपोज कंप्यूटर का शॉप है, आप कंप्यूटर सेल करते हो, आपने वहाँ क्या बिठा दिया, फ़ैन बिठाया, एसी बिठा दिया, बाद में लाइट्स बिठाया, सोफ़ा आपने वहाँ परचेस कर लिया। तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, आपके गुड्स हो गए, सॉरी एसेट्स हो गए। ओके, ये थोड़ी ना आप सोल्व करते हो, आप सोल्व क्या करते हो, कंप्यूटर सोल्व करते हो। तो कंप्यूटर क्या हो गया, आपका गुड्स हो गया। और वो फैन, एसी, फर्नीचर, वो सब आपका क्या हो गया, सोफा, वो सब आपका क्या हो गया, एसेट्स हो गया। दैट इज कॉल्ड एसेट्स। और लायबिलिटी मतलब क्या होता है, आपको किसी को पे करना है। लायबिलिटी मतलब क्या करना है, आपको किसी को पे करना है। सर क्या पे करना है, आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, कोई किसी बंदे से आपने अगर कोई माल, माल मतलब क्या, गुड्स परचेस किया है। अभी सपोज मेरे कंप्यूटर का शॉप है, मैंने उससे 10,000 थोड़ा बड़ा अमाउंट हो गया, बड़ा क्वांटिटी हो गया, मैंने 200 कंप्यूटर परचेस कर लिया, ओके, उधारी क्रेडिट के ऊपर, तो मेरी लायबिलिटी हो गई। ओके, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वो मेरी लायबिलिटी हो गई। सपोज मेरे कंप्यूटर का शॉप है, वो किस पे लिया, रेंट पे लिया है, सॉरी मैं लिया तो खुद का है लेकिन लोन पे लिया है, तो वो भी मेरा क्या हुआ, लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी मतलब उधारी, आपको पे करना है। ये बिजनेस हमें बताता है, क्या बताता है कि एक साल के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो लॉस नहीं होगा, लॉस हुआ तो प्रॉफिट नहीं होगा, ये बात तो पता है। दो ही बात थोड़ी ना एक साथ हो सकती है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो लॉस कैसे होगा, ओके, प्रॉफिट के बारे में बताएगा, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो कितना हुआ वो भी बताएगा, आपको लॉस हो रहा है तो वो भी बताएगा, आपके एसेट्स कितनी है वो भी बताएगा, और आपको लायबिलिटी मतलब क्या, लोगों कितना, आपके उधारी कितना है वो भी बताएगा। कौन बताएगा, बिजनेस। अब बिजनेस को हाथ पाँव होता है कि बताने के लिए, नहीं, बिजनेस किसके मीडियम से बताएगा, ये है अकाउंट्स। इसका थ्रू अकाउंट्स आप करोगे तो अकाउंट के थ्रू आपको ईयर एंड में, साल के आखिर में आपको मालूम पड़ेगा आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, आपकी एसेट कितनी है और आपकी लायबिलिटी कितनी है। उसलिए उन्होंने क्या बता, देखो अकाउंट इज़ अ लैंग्वेज। अकाउंट क्या आपका एक लैंग्वेज है, किसका, बिजनेस का, जिसके थ्रू बाय विच वन कैन अंडरस्टैंड, हमें वन मतलब को बिजनेसमैन को समझ में आता है, क्या अंडरस्टैंड होता है उसको, कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है, एसेट्स कितना है उसका और लायबिलिटी कितना है। ये सब एसेट्स कितना है, लायबिलिटी क्या है उसका, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कितना हुआ, अगर लॉस हुआ है तो लॉस कितना हुआ। ये सब बातें हमें बिजनेस बताता है, किसके थ्रू बताता है, अकाउंट्स के थ्रू। उसलिए अकाउंट्स को हमने क्या बता दिया, लैंग्वेज। अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, अब हो गया अकाउंट्स का मीनिंग, ओके। अब मैं थोड़ा अकाउंट्स की हिस्ट्री बताता हूँ, अकाउंट कैसे आया। तो चलो हिस्ट्री बताने के लिए हम लेट्स गो बैक सम ईयर्स, व्हाट सम ईयर, और पीछे जाते हैं, काफ़ी साल पीछे जाते हैं। देखो, वंस अपॉन अ टाइम, बहुत बहुत साल पहले की बात है, क्या, एवरी पर्सन्स, स्टार्टिंग में जब इंसान का इवोल्यूशन हुआ था, एवरी पर्सन वॉज हैप्पी, हर इंसान हैप्पी था, क्यों, ड्यू टू लिमिटेड वांट्स। हमारे वांट्स क्या थे, लिमिटेड थे। सर वांट्स मतलब क्या होता है, ज़रूरत है, गरजा, मराठी त्याला गरजा म्हणता ना, जरूरत है। वंस अपॉन अ टाइम एवरी पर्सन वॉज हैप्पी, हर इंसान खुश था, क्यों, क्योंकि उसकी ज़रूरतें लिमिटेड थे।
उसके वांट्स लिमिटेड थे, बट एज अ टाइम पास, जैसा जैसा वक्त निकलते गया, ओके, वांट्स वर इंक्रीज, हमारे ज़रूरतें कैसे हो गए, बढ़ते गए। अ मैन वॉज स्टार्ट टू एडजस्ट इन अवेलेबल रिसोर्सेस इन बिगिनिंग, कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर द कॉमोडिटीज। सर ये कॉमोडिटीज का मतलब क्या होता है, वही हमारा वस्तुएं, गुड्स, चीजें। कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर द कॉमोडिटीज, तो क्या मतलब, अब देखो सपोज स्टार्ट में मैं हूँ टेलर, ओके, मैं क्या तो कपड़े बनाता हूँ, कपड़े स्टिचिंग करता हूँ, और दूसरा बंदा है वो फार्मर है, तो मैं क्या करूँगा, उसको कुछ कपड़े बना के दे दूंगा, क्लोथ स्टिच करके दे दूंगा, और वो रिटर्न में मुझे क्या कर देगा, उसके जो खेती है, ओके, वो मुझे क्या देगा, उससे कुछ राइस दे देगा, वीट दे देगा, कुछ सीरीज दे देगा, इस तरह से। या फिर कोई शूज़ वाला है, या फिर कोई भी, उस वक्त क्या होता था, एक चीज़ के बदले चीज़ देते थे, जैसे मैंने क्लोथ के बदले मैंने उसको क्लोथ दिया, अनक्लोथ के रिटर्न उसने मुझे क्या दिया, कुछ राइस दे दिया, वीट दे दिया। कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर द कॉमोडिटीज, दैट इज कॉल्ड एज द बार्टर सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम, चीज़ों के बदले चीज़ें। आज के ज़माने में क्या होता है, आप शॉप में जाओगे, अब क्या आपने अगर शॉपकीपर से क्या परचेस किया, पेन ले लिया, तो बदले में आप क्या दोगे उसको, शूज़ दोगे आपका, क्या वॉच दोगे, क्या चश्मा निकाल के दोगे, नहीं ना, बदले में आप क्या दोगे, मनी, पैसे दोगे ना। तो उस वक्त था, ये नहीं था, तो उसलिए उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। तो कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटीज इज कॉल्ड एज द बार्टर सिस्टम, गॉट इट, ओके। बट लेटर ऑन, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, मनी का उत्क्रांति हुआ, मनी निर्माण में आया, तो कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर मनी एंड देयर आफ्टर ऑल ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बाय द मनी। अब कॉमोडिटीज एक्सचेंज होने लग गई, किसके बदले में, मनी। तो ध्यान से सुनो, लेटर ऑन ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो यहाँ क्या होता था, ये कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटीज, अब ऐसा नहीं हुआ, कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर मनी हो गया, अब कॉमोडिटीज के बदले क्या देने लगे हम लोग, मनी देने लगे। अभी मैं शॉप में गया, ओके, मैंने केक खरीद लिया, तो केक मैंने परचेस किया, तो रिटर्न में क्या दिया उसको, पेन थोड़ी दिया, रिटर्न में मनी दिया ना, तो दिस समझ में आ रहा है, यस। एंड देयर आफ्टर ऑल द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बाय द मनी, उसके बाद सब ट्रांजेक्शन किसके में हुआ, मनी के बदले हुआ। आप पैसा दो, बदले में कोई चीज़ खरीद लो, गॉट इट, यस और नो, श्योर, डन। नेक्स्ट, एज अ डे पास, जैसे जैसे डे पास होते गए, ट्रांजेक्शन हैज़ इंक्रीज, सो बिजनेस expanded. It is not possible for businessman to remember the all transaction in systematic way. So there was need to record all business transaction systematically in the books, and this job of recording business transaction has been later called on bookkeeping. सर क्या बोल दिया आपने, इतना बड़ा रीड तो कर लिया, समझ भी नहीं आया, समझाता हूँ, ध्यान दो। एज अ डे पास, जैसे जैसे क्या हुआ, डे पास होते गया, ओके, ट्रांजेक्शन हैज़ इंक्रीज, सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अभी क्या हुआ, मनी का इवोल्यूशन हो चुका है, उसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने बिजनेस डाला, मेरा सपोज क्लोथ का बिजनेस है, ओके, मैं कपड़े बेचता हूँ। एज डे पास ट्रांजेक्शन क्या हुआ, मेरा इंक्रीज हुआ, बिजनेस मेरा एक्सपांड हुआ, दिख रहा है। एज डे पास मतलब कैसा, जैसे जैसे वक्त बदलते गया, ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन मतलब क्या, व्यवहार करना, व्यवहार मतलब सेलिंग एंड परचेस, सेलिंग मतलब बेचना, परचेस मतलब खरीद करना, ये मेरा इंक्रीज हो गया, सेलिंग मेरा बहुत बढ़ गया, कपड़े का मेरा सेलिंग बहुत हो रहा है। सो बिजनेस एक्सपांड मतलब बिजनेस क्या हुआ, मेरा बढ़ गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बिजनेस मैन, मेरे लिए क्या हुआ, पॉसिबल नहीं टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन, तो मेरे लिए पॉसिबल होगा क्या, कि एक दिन के अंदर मैंने सपोज 100 कस्टमर आए, 100 कस्टमर को मैंने क्या क्लोथ सेल कर दिया। मैं सपोज मेरा शर्ट्स का बिजनेस दुकान है, ओके, मैं क्या करूँ, शर्ट और पैंट सेल करता हूँ, टी शर्ट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, आपका जीन्स पैंट हो गया, जो भी हो कपड़े में क्या करता हूँ, सेल करता हूँ, ओके। मैंने क्या करा, कपड़े बेच दिया, ओके, सोल्ड कर दिया, तो मेरा बिजनेस काफ़ी बढ़ गया। एक दिन में मैं 100-200 कस्टमर को क्या कर रहा हूँ, मेरे क्लोथ सोल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे याद रहेगा कैसे मैंने कितने लोगों को बेचा, ओके, आज मैंने कितना माल परचेस करा,
और कितना सोल्ड कर दिया, कितना बेच दिया। नहीं, ये तो ओरली याद रखना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर बिजनेसमैन टू रिमेंबर याद रखना ऑल ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक वे। सो देर वॉज नीड मतलब क्या, एक ज़रूरत होगी किसके लिए, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली इन द बुक्स। मुझे ज़रूरत लगी कि हमें क्या, मैंने सोचा अरे ये तो याद नहीं रहेगा, तो मैंने बुक खरीद ली। और आज सपोज मेरा कोई भी डेट हो, सपोज आज 14 सितंबर है, ओके, तो मैंने 14 सितंबर को क्या कर दिया, आज जो जो मैंने मान जितना सोल्ड किया वो लिख लिया, ओके। फिर 15 सितंबर को फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे का अलग से रिकॉर्ड कर लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डे टू डे क्या कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, एक परचेस बुक खरीद ली, उसमें सिर्फ मैंने क्या करा, जो जो आज मैंने परचेस किया वो लिख लिया, और आज मैंने सोल्ड से परचेस क्या करा। तो आपकी दुकान है ना, अरे भाई दुकान तो है, मैं घर पे थोड़ी ना क्लोथ्स बनाता हूँ, मेरे कपड़े जो है वो घर पे बनाता हूँ क्या मैं, नहीं, मैं क्या करता हूँ, किसी से परचेस करता हूँ होलसेलर से, और बाद में मैं क्या करता हूँ एज ए रिटेलर बोल के कस्टमर को सोल्ड कर देता हूँ, ओके। मेरा बिजनेस क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, तो मैं क्या करूँगा, हर चीज़ सिस्टमेटिकली लिख लूँगा, डे टू डे लिखूँगा, डेट डालूंगा प्रॉपरली, मंथ का कौन से मंथ में कौन से डेट में कितना माल मैंने सोल्ड किया, वो प्रॉपरली बुक के अंदर क्या करूँगा मैं लिख लूँगा, ओके। दिस जॉब ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये जो जॉब है क्या, काई की जॉब, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ बिन लेटर कॉल्ड बुक कीपिंग। इसको हम लोग क्या बोलने लग गए, बुक कीपिंग। समझिए मेरी बुक है, इस बुक के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डे टू डे कितना सेल कर रहा हूँ, कितना परचेस कर रहा हूँ, ये बुक में मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेट वाइज, और मुझे पता चल रहा है कि मैंने आज कितने का गुड्स, कितने कपड़े सोल्ड किए, कितना कपड़े मैंने परचेज भी किए। तो ये जो रिकॉर्ड करने वाले जो काम है, इसी को हम लोग क्या बोलने लग गए, बुक कीपिंग। दिस इज कॉल्ड एज अ बुक कीपिंग। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ, मीनिंग तो बता दिया सर अकाउंट्स क्या होता है, तो बुक कीपिंग क्या होता है, वही रिकॉर्ड करना, बुक के अंदर लिखना मीन्स बुक कीपिंग, ओके। ये जो बुक कीपिंग है ना, बुक कीपिंग है ना, ये बुक कीपिंग, ये जो है ना बुक कीपिंग, बुक कीपिंग मतलब बुक्स के अंदर लिख लेना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, ओके। नेक्स्ट मैं बताऊंगा बुक कीपिंग के बारे में और आएगा, अब इसके बाद वही आएगा। नेक्स्ट हिस्ट्री, सर ये अकाउंट से ये बुक कीपिंग है, ये इंडिया में कैसे है, सुनो। फर्स्ट इन इंडिया द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज इन ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। जो हमारे चंद्रगुप्ता मौर्य, अभी हिस्ट्री 300 BC, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, ओके। क्रिस्ट में यीशु के जन्म से 300 पहले की बात है। इसका साम्राज्य था इंडिया में चंद्रगुप्ता मौर्य, ओके। इनके किंगडम के अंदर उनके जो असिस्टेंट्स थे, ओके, उनके जो कार्टियर बोलते ना, दरबारी, वो कौन थे, चाणक्य, कौटल्य, क्या नाम था उनका, कौटल्य भी बोलते थे। वॉज रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, उस वक्त भी क्या होता था, रिकॉर्ड करते थे, बुक कीपिंग लिख लेते थे बुक के अंदर, राजा महाराजाओं ने क्या क्या, कितना उनका संपत्ति है, कितना उनका दान किया है, कितना उन्होंने कुछ कमाया, उसे लिख के रहते थे वो, ओके। उन्हें एक बुक लिखी थी, ही रोड द फेमस बुक नोन एज अर्थशास्त्र, उन्हें एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, बुक का नाम था। वो बुक के कुछ पन्ने, 3 4 5 जो भी पन्ने हैं, वो पन्नों के अंदर उन्होंने थोड़ा बारे में बुक कीपिंग के बारे में लिखा था। आफ्टर सम ईयर, देखो ध्यान दो, ये जो अर्थशास्त्र बुक थी ना, उसी के अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के बारे में लिखा था, बुक कीपिंग के बारे में भी लिखा था। अब क्या नेक्स्ट देखो, आफ्टर सम ईयर दिस बुक वॉज कॉल्ड एज अ देशी नामा इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री। ये हमारे इंडिया का हिस्ट्री, ओके। चंद्रगुप्त मौर्य, ओके, 300 BC, उनके किंगडम में कौन थे, उनके कार्टियर कौन थे, चाणक्य, उनका नाम क्या था, चाणक्य। वो कौन थे, एक उनके दरबारी थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या लिखी थी उन्होंने बुक, उसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र, ओके। और वो बुक सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, वो बुक के अंदर कुछ पेजेस थे उन्होंने जिसके अंदर बुक कीपिंग के बारे में लिखा था। और वो बुक का नाम भी अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में क्या नाम है, देशी नामा, ओके। आफ्टर सम दिस बुक इज कॉल्ड एज अ देशी नामा इन सर्टन पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, गॉट इट, यस। अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट, तो उनके बाद 1494 में हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग, उनका नाम क्या था, लुका, क्या नाम था, लुका दी बेरगो पेसिउलू, क्या नाम था उनका, पेसिउली, ओके। ये कौन थे,
ये हमारे फादर थे, मतलब मेरे नहीं, अकाउंटिंग के फादर थे। ओके, ये कौन था? इटालियन मर्चेंट थे। कौन थे? इटालियन मर्चेंट। इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करी बुक, उसका नाम था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सर क्या बता रहे हो आप? आएगा ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, सब आएगा आपको। अब हिस्ट्री बता रहा हूँ, आगे आगे आएगा। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ अकाउंटेंसी एंड फादर ऑफ बुक कीपिंग। अब इन्होंने फादर ऑफ अकाउंटेंसी क्यों बोला है, अब बुक कीपिंग क्यों बोला है, ये भी आएगा, मैं बताऊंगा आगे चल। अब इतना याद रखो, ये जो एक जैसे हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया के फादर कौन है? फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। उसी तरह से अकाउंट्स की दुनिया में, अकाउंट्स को जो आज अकाउंट जो हम लोग करते हैं तो इन्हीं के बदौलत करते हैं। ओके, इसलिए इनको नाम क्या दिया? फादर ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अब ध्यान दो, ही इज़ अ फर्स्ट पर्सन टू पब्लिश द बुक। ये पहले इंसान थे जिन्हें एक बुक पब्लिश की। वो बुक का नाम क्या था? डबल एंट्री बुक कीपिंग इन 1494। ओके, ही एक्सप्लेन अबाउट डेबिट, क्रेडिट, जर्नल और लेजर। अब आपको इस चीज़ों का मतलब नहीं पता, डेबिट क्या है, लेजर क्या है, जर्नल क्या है, और जो भी डेबिट, क्रेडिट, लेजर, जर्नल, जर्नल, लेजर, डेबिट, क्रेडिट, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, आएगा आगे। बहुत डीप में इसी के ऊपर तो खेलना है हमें आगे चल, एक एक करके बताऊंगा। आपसे इतना याद रखो, हमारे जो अकाउंटिंग के फादर थे, फादर ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, वो कौन थे? लुका दी बेरगो पैसिली। ओके, इनका नाम था, एक इटालियन थे। इन्होंने क्या एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? डबल एंट्री बुक कीपिंग। इन्हीं के बदौलत आज जो अकाउंटिंग हो रहा है, डेबिट, क्रेडिट, लेजर, जर्नल, जो भी है, हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्हीं की सिस्टम से, इनकी मेथड से हम लोग आज अकाउंटिंग कर रहे हैं। समझ में आया? यस और नो? ये हुआ आपका हिस्ट्री। ओके, ध्यान दो। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये है आपका सिलेबस। ये आपका क्या है? सिलेबस। ओके, अब सिलेबस में आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा। ये तो आपका इंट्रोड्यूस था, मैंने आपको अब मीनिंग बताया, हिस्ट्री बताया अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? हिसाब करना, रिकॉर्ड करना, क्या? परचेस करना और सेलिंग करना, पेमेंट करना, और पेमेंट मनी को आप क्या करते हो? पेमेंट करते हो या पैसे रिसीव करते हो। इसको हम लोग प्रॉपरली बुक के अंदर क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग करना, अकाउंट्स करना। अकाउंट की हिस्ट्री के बारे में बताया। ओके, अकाउंट फर्स्ट टाइम कैसे आया? पहले तो अकाउंट की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते थे? कॉमोडिटीज़ के बदले क्या कहते? कॉमोडिटी एक्सचेंज कर लेते थे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। लेकिन बाद में क्या हुआ? मनी का इवोल्यूशन हुआ। बाद में क्या हुआ? मनी का इवोल्यूशन हुआ। मनी का इवोल्यूशन होने की वजह से हम कॉमोडिटीज़ वर एक्सचेंज फॉर मनी। तो हम क्या करें? कॉमोडिटीज़ को एक्सचेंज किससे करेंगे? मनी को। हम लोग शॉप में जाते हैं ना, जैसे केक के शॉप में गया, केक खरीदा और उसको रिटर्न में क्या दिया? मैंने पैसे दिया ना, कोई चीज़ थोड़ी ना दी। ओके, तो ये जो मनी का इवोल्यूशन हुआ, तो बिजनेसमैन हम लोग ट्रांजेक्शन करते हो, तो उन्हीं के लिए जो बिजनेस एक्सपांड होते गया, तो कॉमन सेंस है, अगर आप एक दिन में अगर कभी 1000 क्लोज सेल कर रहे हो, या 2000 या 100, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हर चीज़ आप क्या कर सकते हो? रिमेंबर कर सकते हो। तो आप लोग क्या करते हो? लिख लेते हो। ये लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक। बुक में लिखना और कीप करना मतलब रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक में लिखते हो ना आप, आपकी जो बुक में है, वो बुक के अंदर जो लिखते हो, दैट्स कॉल्ड कीप करते हो। सर कीप करना मतलब क्या? मेंटेन करना, लिख के रखना, दैट इज कीपिंग करना। रखते, कीप का मतलब क्या होता है? रखना होता है ना। किसके अंदर रखते हो? बुक के अंदर। क्या रखते हैं? रिकॉर्ड रखते हो। किसका? अकाउंट्स का, हिसाब किताब का, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। फिर मैंने आपको बताया हिस्ट्री के बारे में, ईस्वी सन जैसे कि BC 300 BC। BC से मैंने अशोक के जन्म से पहले कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, इनके जो एरिया था, इनका जो वक्त था, किंगडम था, उसके अंदर उनके जो कार्टियर थे, वो कौन थे? आपके चाणक्य। ओके, कौटिल्य। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। वो बुक के कुछ पन्नों में उन्होंने बुक कीपिंग के बारे में लिखा था, इस तरह से रिकॉर्ड होता था। उसके बाद 1494 में हमारे को ना लुका दी बेरगो पैसिवली। ओके, ये कौन है? फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड फादर ऑफ बुक कीपिंग। इन्होंने क्या की? 1494 के अंदर एक बुक पब्लिश की। ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग। उसके अंदर उन्होंने हमें अकाउंट्स के बारे में बताया, लेजर क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है। उन्हीं के मेथड हम लोग आज क्या करें? यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो आपका हिस्ट्री। गॉट इट? मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वो होगा आपका बुक कीपिंग एंड द अकाउंटेंसी। ओके, गॉट इट? यस और नो? आपको समझ में आया मैंने आज क्या क्या पढ़ा है? तो ओके, लेट्स वी सी द इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, गुड बाय।